हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सूर्या एकेडमिक स्टडी पे। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं साइंस में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपका पहला चैप्टर है। यहाँ से आपके लिए एक विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन बन सकता है या 1 या 2 नंबर में आपके क्वेश्चन या किसी अभिक्रिया के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा परिवर्तन जिसमें अभिकारकों की क्रिया द्वारा ऐसा उत्पाद बनाया जाता है जिसका गुण अभिकारकों के गुण से भिन्न होता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, जो 2 उत्पाद होते हैं, अभिकारक होते हैं, उनकी क्रिया के द्वारा एक ऐसा उत्पाद बनाया जाता है जिससे कि क्या होता है, जिसका गुण जो होते हैं वो उसके अभिकारकों के गुण से भिन्न होते हैं। जैसे हम यहाँ पर H2 + 2O2 लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है। 2H2O2 लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे जो होता है हाइड्रोजन होता है, ये भी ज्वलनशील होता है और ऑक्सीजन भी ज्वलनशील होता है, लेकिन जो जल जो होता है इससे क्या बनता है, जल बनता है। ये क्या ज्वलनशील नहीं होता है। तो इसी तरीके से C+O2, देखिए इसमें कार्बन भी जलने के बाद प्राप्त होता है और ऑक्सीजन भी क्या होता है, ज्वलनशील होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या होता है, जो बिल्कुल ज्वलनशील नहीं होती है, बल्कि आग बुझाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगला अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों के प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाए तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2Mg + O2 बनेगा क्या, 2MgO। यहाँ पर देखिए ये इसके जो तीर के इस साइड में लिखे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक, और इधर लिखे जाते हैं तीर के सामने वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2Mg + O2 और एकल उत्पाद मतलब 2 अभिकारक मिलकर क्या केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2Mg + O2 मिलकर क्या बनाएगा, 2MgO बनाएगा। इसके बाद देखिए क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ताप अथवा दाब के प्रभाव से अपघटित होकर 2 या उससे अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाती है, वियोजन, और इसी को क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, Na+OH, NaOH होता है। ये NaOH जो है इसको गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है, Na+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई एक उत्पाद वो एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में व्यक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विघटन या अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को हटाकर स्वयं उसकी जगह पर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए ये Zn + H2SO4, तो क्या होता है, Zn जो होता है वो रासायनिक श्रेणी में रासायनिक सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है और इसे हटाकर कहाँ पर आ जाता है, H के स्थान पर स्वयं आ जाता है और H2 को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी इससे क्या निकलता है कि विस्थापित करता है तो क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। अगला पॉइंट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पर NaOH + HCl, तो क्या बनेगा, NaCl + H2O, लेकिन इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं हो सकता। अगला देखिए Na2SO4 + BaCl2, तो इसमें क्या बनेगा, 2NaCl + BaSO4। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, Na की जगह पर Ba पहुँच गया है और Ba की जगह पर Na पहुँच गया था, क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझ चुके हैं। अब अगला क्या नाम पॉइंट है, ऑक्सीकरण या अपचयन या उपचयन अभिक्रिया। देखिए इसमें कभी कभी एग्जाम में ऑक्सीकरण की जगह पर क्या रख दिया जाता है, उपचयन रख दिया जाता है। इसे अपचयन और उपचयन में अंतर होता है।
अब उपचयन जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और अपचयन क्या होता है, वो अपचयन ही अभिक्रिया होती है। तो देखिए इसका ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या होता है, उपचयन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की अधिकता तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसमें देखते हैं कि 2C+O2 तो क्या बनेगा, CO2, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, यानी मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो क्या हो जाती है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया हो जाती है। देखिए और इसका एक दूसरी परिभाषा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। ठीक, तो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला पॉइंट है अपचयन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की अधिकता तथा ऑक्सीजन की कमी। ये जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है इसका। ये वाला जो अपचयन है वो उपचयन का क्या है, उल्टा है। तो क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की अधिकता और ऑक्सीजन की क्या कमी हुई। इसमें क्या था, ऑक्सीजन की अधिकता थी और हाइड्रोजन की कमी थी, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन था तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर हो गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यह क्या होगा, इसमें अपचयन होगा। तो देखिए CuO+H2 तो क्या बनेगा, Cu+H2O। अगला पॉइंट है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों से क्या है, रिलेटेड है, मतलब इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण भी होगा और क्या होगा, अपचयन भी होगा। तो क्या, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, या अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं होंगी उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए Zn+2H+, ये 2 नहीं है, 2H+ बनेगा Zn2+H2। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर Zn का क्या हो रहा है, अब ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो Zn यानी +2 का मतलब क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो इसका क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ये 2H+ है और ये इलेक्ट्रॉन क्या H2 बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा उस पर कैसा चार्ज लगता है, प्लस का, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर कैसा लगेगा, माइनस का लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा, अपचयन होगा, और इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब देखिए क्या होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी से इसके शब्द से ही अगर आप परिभाषा बनाना चाहो तो बना सकते हैं क्या, ऊष्मा बाहर निकल रही है, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए जब कार्बन और ऑक्सीजन को जलाया जाता है तो हमें कोक के रूप में ऊष्मा प्राप्त होती है। तो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन को हम जलाएंगे तो क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी, तो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। वैसे ही एक इसका उदाहरण होता है कि CaO और +H2O। जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, तो इससे क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस क्या होगा, ऊष्मा। इसका एक और उदाहरण होगा, ये व्यवहारिक उदाहरण हो गया, इसका प्रयोग हमने देखा भी है कि जब चूने को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना मिलता है, और उसमें क्या होता है, बहुत तेज़ से पानी जो है उबलने लगता है, तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है बाहर। अगला है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ये ऊष्माक्षेपी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित का मतलब जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है या ऊष्मा की कमी हो जाती है, तो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2H2+O2 बनेगा 2H2O, और इसमें -483.6 किलो जूल प्रति मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब किलो जूल प्रति मोल। ये किलो जूल प्रति मोल क्या है, ऊष्मा का मतलब इतनी ऊष्मा ज़रूरत पड़ेगी उसका मात्रक है। किलो मतलब 1 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होगी जब क्या होगा, 1 मोल ऑक्सीजन जलाया जाएगा, तो ये क्या होगा, किलो जूल प्रति मोल इसका मात्रक हो जाएगा।